नहीं खेला। कोई नहीं कुछ पूछ रहा है? मुझे खा हैं? खाए मान लगे थे। कोई डाउट है? है? देख पहन गया तो नीला पेन 10 का था देखो। अरे लाना है शायद है का लाने का और है। बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? कुछ पढ़ाना है कुछ टॉपिक तो बताइए। सौम्या गुप्ता। यस सर। कुछ डाउट वगैरह नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी नहीं है तो फिर कब होगा डाउट बताओ। प्रियेश कुमार, यस सर। कुछ डाउट? सर एट प्रेजेंट मेरे को भी डाउट नहीं हुआ, तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ थोड़ा। पढ़ना स्टार्ट ही किए हो? यस सर। तो फिर कैसे किया जाए बताओ, जब तक नहीं पढ़ोगे तो कैसे? उर्मी साहू। यस सर। कुछ डाउट वगैरह है? सर अभी नहीं आया है, मैं भी जस्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ अभी, बाकी सब्जेक्ट्स पहले कर रही थी तो फिर सर आएगा तो फिर मैं सर पूछ लूंगी। प्रवीण कुछ पूछ रहा है, बोलो। ट्राई स्टेट इन्वर्टर सर थोड़ा सा समझ नहीं है मेरे को। कौन सा? ट्राई स्टेट सर। ट्राई स्टेट? हम्म, तो ट्राई स्टेट का नोट्स शेयर करो तुम। उसको जो सर आप ये थे सर कि नेट से वो कर लेना, पर सर उसका जो यू चैनल में जो देखा ना उसमें थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया मेरे को। तो वही तो बोल रहा हूँ कि एक ही जगह देखे हो खाली, और एक आध दो जगह नहीं देखे? नहीं सर, वो ज्यादा लेंथी वीडियो था बेटा ना। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, हैं? सर ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ट्राई स्टेट के बारे में कौन बताएगा बताइए? कोई बताइए अपना शेयर करके। हम्म देखिए, इसको ट्राई स्टेट डाउट हो रहा है, उसके अलावा और कुछ डाउट नहीं है ना? ट्राई स्टेट केवल डाउट है नहीं? कोई बताइए इसको, ट्राई स्टेट। हम्म कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखिए क्या बोल रहा है ये ट्राई स्टेट। ट्राई स्टेट का मतलब ये है कि इसके तीन स्टेट होंगे, ठीक है? तीन स्टेट्स होंगे, ठीक है? एक तो आपका लो, ये हाई, या फिर हाई इम्पिडेंस, ठीक? तो ट्राई स्टेट गेट्स हैव एडिशनल सर्किटरी वाया विच द गेट आउटपुट्स कैन बी enabled और डिसेबल्ड। गेट के आउटपुट को हम डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल इन डिजिटल सिस्टम where devices communicates via common wires called buses। buses के द्वारा कम्युनिकेशन ये करता है। only one device can talk at a time, the others are disabled। मीन्स केवल एक डिवाइस मतलब कम्युनिकेट करेगा, दूसरा डिसेबल्ड रहेगा। ये आपका फिगर दिया हुआ है टीटीएल इन्वर्टर का, ठीक है? ये जो है आपका टीटीएल इन्वर्टर का डायग्राम। एक ये टीटीएल इन्वर्टर का डायग्राम है, जिसमें बोलता है व्हेन ई इज एच,
द गेट इज enabled and behaves like normal inverter. ई मतलब यहां पे ई लिया गया है, लगता है, हाँ यहीं पे है, ठीक है। ये अगर अच्छा अच्छा अच्छा, ई मतलब enabled, ठीक है, ई का मतलब है enabled है। तो वो बोल रहा है कि अगर enabled हाई है तो गेट enabled करेगा और वो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। लेकिन जब when E is L, the gate output is disabled and there is high impedance looking into the output। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि enable के बारे में तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। enable अगर लो रहेगा तो जनरली क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, फ्लिप फ्लॉप, है ना। और कोई गेट की बात अगर करते हैं तो उसमें enabled अगर लो रहेगा तो हम कुछ भी इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कुछ भी इनपुट देंगे, enabled अगर लो रहा और कुछ भी इनपुट देंगे तो उस केस में हाई इंपिडेंस को शो करेगा, ठीक। लेकिन अगर enabled हाई है तो क्या होगा कि इन्वर्टर की तरह काम करेगा। अगर लो इनपुट देंगे तो हाई आउटपुट आएगा और हाई इनपुट देंगे तो लो इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक। यही इसका केवल है, जिसमें ये ई जो है, ये दिस इज ई, enabled हाई या लो जो भी रहेगा, ठीक है। तो हमारा अगर इनपुट लो देंगे, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, ठीक। क्यों हाई आ जाएगा, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर उसी तरह का काम कर रहा है जैसे आप ओपन कलेक्टर वगैरह में देख रहे थे, ठीक है। तो ये लो इनपुट देंगे तो यहाँ पे जो है आपका फॉरवर्ड बायस्ड की तरह काम करेगा और ये ट्रांजिस्टर पूरा करंट को यहीं खींच डालेगा और यहाँ पूरा ऑफ स्टेट में हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आउटपुट को हाई कर देगा। और ये हाई अगर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, रिवर्स बायस में चला जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाएंगे और ये ग्राउंडेड हो जाएगा और आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही है बस इसमें, और कुछ नहीं। डायग्राम लिटिल बिट सिमिलर टू, आई होप आपका टोटेम पोल की तरह ही है ना। एक इनेबल्ड यहाँ इनपुट रहेंगे, यही है, ठीक है। बोलो भाई, अब बोलिए और कौन सा टॉपिक है। और कोई टॉपिक है? तुम लोग घर चले जाते हो तो सब शेर बन जाते हो, किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। यहाँ सामने रहते हो तब गिदड़ की तरह बैठे रहते हो, क्योंकि घूम घूम करके पूछता हूं तो डाउट आता है सबको। अभी देखो किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है। अदिति, यस सर। हाँ कोई डाउट नहीं है? सर मैंने पढ़ना स्टार्ट ही किया है तो। सब लोग तो पढ़ना ही स्टार्ट किए होगे, तो कैसे होगा बताओ। हाँ सर वो सीएमओस इन्वर्टर वाला पार्ट समझ में नहीं आया। सीमोस इन्वर्टर वाला पार्ट नहीं समझ में आया? कौन हाँ बोल सर, रहे हो? 9 गेट 9 गेट वाला। क्या नहीं समझ में आया उसमें? सर वो वाला क्लास मिस हो गया था तो मेरे को अभी पढ़ रहा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहा था क्या? सर उस टाइम पढ़ा नहीं था ना। सीमोस इन्वर्टर है ना? हाँ सर। एक मिनट रुको। सीमोस इन्वर्टर मीन्स यूनिट, देखता हूँ। सर यूनिट 4 का है। हाँ यूनिट 4 का तो है, लेकिन पहले शायद यूनिट 2 में रहता था ना, देखना पड़ेगा। एक मिनट में। Is it visible? यस सर।
ये देखिए सीमोस इन्वर्टर है, ठीक है। तो सीमोस इन्वर्टर में क्या होता है कि दो ट्रांजिस्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पीमोस ट्रांजिस्टर रहता है और एक एनमोस रहता है। तो सीमोस में ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वीडीडी पहले रहेगा, उसके बाद पीमोस रहेगा, फिर आउटपुट रहेगा, फिर एनमोस रहेगा, फिर ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो इन्वर्टर के केस में क्या करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जो इनपुट हमने दिया उसका ऑपोजिट आउटपुट आएगा। इधर करंट के डायरेक्शन के फॉर्म में हम लोग ये करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बबल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर करंट के डायरेक्शन के फॉर्म में अगर शो करना है तो पीमोस का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सोर्स से ड्रेन की ओर, और एनमोस में क्या होता है, ड्रेन से सोर्स की ओर, ठीक। और बबल के फॉर्म में अगर करना है तो पीमोस में बबल लगा हुआ रहता है और एनमोस में बबल नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका ये देखिए, सपोज दैट आपने इनपुट दिया 0, ठीक। तो 0 इनपुट दिया, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हाइलाइटर है ना, नहीं होगा इसमें, चलो ठीक है। अगर आप 0 इनपुट देते हो, ठीक है, तो पी मॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 0 इनपुट देंगे तो पीमोस क्या हो जाएगा, ऑफ नहीं हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या है कि 0 इनपुट देंगे एनमोस में तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो है एक्चुअल में अपने आप में जो है पीमोस नॉट गेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 0 इनपुट इसमें देंगे Q2 में, मीन्स एनमोस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और 1 इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। सर तो हमेशा मतलब अपोजिट में काम करेंगे, मतलब अगर एक ऑन हो रहा है तो दूसरा ऑफ हो जाएगा, और दूसरा ऑफ हो रहा है तो पहला ऑन हो जाएगा। ऐसे अपोजिट मत सोचो, लेकिन ये है मतलब कि पीमॉस वो मतलब 0 पे, वैसे अपोजिट नहीं सोचने बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पी मॉस जो होता है वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, बस ये दिमाग रखो, ठीक है है ना। सर, तो अगर 0 इनपुट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 1 हो ऑन हो जाएगा, जाएगा। यानी लो इनपुट दिए तो ये ऑन हो जाएगा, हाई इनपुट दिए तो लो हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कि टाइम, ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखिए, लो इनपुट दिया आपने तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर ये ऑन है और ये ऑफ है, ऑफ मतलब ये पूरा कट ऑफ मोड में चला गया। पूरा कट ऑफ मोड में चले जाने का मतलब क्या है, जो भी वोल्टेज जाएगा वो क्या है, ग्राउंड में नहीं जाएगा, तो आउटपुट में शो किया नहीं, हाई हो गया, ठीक। ठीक। अगर लो हाई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाई इनपुट प्रोवाइड करने से ये ऑफ होगा और ये ऑन हो गया, ठीक। तो ठीक ये है ऑन हो गया, यानी कि अब जो है सो यहाँ पर कनेक्टिविटी बन रहा है, इसलिए आपका आउटपुट लो हो गया, ठीक। तो ये सीमोस इन्वर्टर है। नैंड गेट इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों पीमोस जो होगा पैरेलल में होगा, एनमोस जो होगा वो सीरीज में होगा, ठीक ठीक है। हाँ, और सोर्स टू ड्रेन, इसमें करंट का डायरेक्शन होता है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ड्रेन का मतलब होता है नाला, और आउटपुट इज समथिंग रिलेटेड टू नाला, ठीक है, मीन्स ड्रेन। इसलिए ट्रांजिस्टर का जो पोर्शन आउटपुट से कनेक्टेड है दैट वुड बी ड्रेन, यानी ये ड्रेन होगा, ये भी ड्रेन होगा, बाकी ये सोर्स होगा। अब यहाँ भी क्या है, ये ड्रेन हो जाएगा तो ये सोर्स होगा। अब सोर्स ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, तो इसलिए ग्राउंड सोर्स से कनेक्टेड होगा, इसलिए ये सोर्स और ये ड्रेन, ऐसा चलाना है, ठीक। इस तरह से आपको CMOS NAND गेट में PMOS विल बी पैरेलल एंड NMOS विल बी सीरीज, और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और बोलिए सर यूनिट 5 में डाउट है। बोलो कौन सा डाउट है सर वो फिनाइट स्टेट मशीन का मिली मशीन में डाउट आ रहा है सर। क्या डाउट आ रहा है उसमें? सर वो डायग्राम से सर वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को।
पेरेंट स्टेट और आउटपुट कैसे निकाल रहे हैं इसका? प्रेजेंट करो तुम स्क्रीन को। स्क्रीन प्रेजेंट करो, फिर मैं देखता हूँ क्या डाउट है। यस सर। कर रहे हो प्रेजेंट? सर एक्चुअली सर मेरे मोबाइल से ओपन नहीं हो रहा है सर वो पीडीएफ, एक्चुअली वो लॉक स्क्रीन हो जा रहा है मेरा। फोटो खींच करके व्हाट्सअप करो इसमें। यस सर। यूनिट 5 भेजे हो क्या मेरे को? यस सर। ये लिखे हो है ना? सर मीली मशीन। देखिए यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बनाना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, सिंपल स्वीट क्या करना है वो देखो। Q0, Q1, Q2 ये तीन स्टेट दिए हुए हैं। प्रेजेंट स्टेट Q0 सपोज दैट लिया गया है, ठीक है। तो Q0 अगर ये है प्रेजेंट स्टेट, अगर आपने A इज इक्वल टू 0 इनपुट प्रोवाइड किया, तो इसमें अगर आप 0 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो मिली मशीन में क्या होता है, ये पहला वाला इनपुट होता है, दूसरा वाला आउटपुट होता है। ठीक, लिखे भी हो आप इसको इनपुट और ये आउटपुट। तो 0 इनपुट जब प्रोवाइड कर रहे हो तो आउटपुट आपका 0 आ रहा है। तो Q0 में 0 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और आउटपुट इज 0 एंड द स्टेट क्या हो जाएगा, Q2 में चला गया। ठीक, अब A का वैल्यू 1 लिया गया है, मतलब Q0 स्टेट में ही A का वैल्यू 1 है। तो 1 देने से आउटपुट 1 आ रहा है, Q1 स्टेट में चला आ रहा है। Q1 स्टेट और 1 आउटपुट हो गया। ठीक, अब Q1 में चले गए, Q1 में 0 वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो इनपुट के फॉर्म में, आउटपुट 1 आ गया और Q0 स्टेट में चला गया। तो देखिए Q1 में 0 प्रोवाइड किया, Q0 में चला गया, आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, अब Q1 में ही 1 इनपुट अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 आ रहा है। 1 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो, और स्टेट कौन सा चला जा रहा है, Q2, तो Q2 में चला गया। फिर उसी तरह से Q2 में 0 अगर दे रहे हो तो Q0 स्टेट में चला जा रहा है एंड आउटपुट इज 1। ठीक, Q0 में ही 1 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो 0 में चले जा रहा है, आउटपुट क्या है, 0 में हो जा रहा है, और स्टेट क्या है, Q2। बस यही तो है करना, और कुछ नहीं करना। समझ में आया? यस सर। वैसे ही जो है सो मूरे मशीन का है। ठीक, सर 2 ही टॉपिक पढ़ना है क्या इस चैप्टर में? 2 ही टॉपिक पढ़ना मतलब
सर बस इतना ही है क्या सर, इतना ही यूनिट 5 में? और बाकी सब पढ़ाया हूँ, वो सब कहाँ चला गया? सर है पीडीएफ में। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, बाकी सब पढ़ाया हूँ ना। बहुत सारा टॉपिक है यूनिट 5 में। सारे सेंसर्स के बारे में पढ़ना है, आईओटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, सेंसर्स का आर्डिनो प्रोग्रामिंग पढ़ना है, बहुत सारा चीज है और सब आएगा। चलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जिनका है वो लेंगे अभी। और किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स, अगर डाउट रहेगा तो। सब कुछ आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। ई का 1 आ गया है, 3 5 6 8 9 5 6 8 9 10 11 15 10 11 15 21 23 25 21 23 25 28 30 30 31 32 34 35 36 35 36 37 38 39 39 41 45। सर बोलो। सर E40 प्रेजेंट। किस नाम से हो? सर रितेश कुमार ठाकुर। रोल नंबर क्यों नहीं लिखा था? सर वो आज भूल गया। चलो 45 के बाद 46 50 50 53 55। सर E56 प्रेजेंट। रुकना, पहले 55 तो लिख लो। अच्छा 56 नहीं लिखी है तो इसलिए टेंशन में है। यस। 57। तुम लोग का एक दिन का अटेंडेंस चला गया है, बता दिया आपको। 59 60 62। रीजन बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना? पता है ना रीजन? यस सर। तो इसलिए बोलना मत।
63, 63, 65, 67, 69, 69। चलिए फिर एफ सेक्शन आ जाओ, 1 2 3, three, 4 5 6, 7 9 10, 7 9 10, 11 13 14, 11 13 14, 17 20। सब लोग आ रहे हो क्या आज? सेकंड हाफ लैब होगा ना ऑफलाइन? 22 26, 31 32, 34 35। 37 39, 40 41 42, 43 46 47, 49 51, 54 55, 62 63, 64 60। हाँ भाई, ये किशोर भूषण क्या है रोल नंबर? रितेश कुमार सर E40। है? सर E40 हो गया। आपका हो गया ना? ठीक है। यस और सर। किसी का छूटा है क्या? एफ सेक्शन में ये सारे इन लोग नहीं है कोई? ये अपने 64 5 6 7 8 9 इन लोग रोल नंबर वाले नहीं है? चलो ठीक है, लीव करो। थैंक यू सर।